बिन तेरे कुछ भी नहीं, सब झूठा पसारा है। कुछ गिनती की सांसें हैं, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल। तू एक खिलाड़ी है, इंसान खिलौना है, सब खेल तमाशा है। हंसना है और रोना है। तू एक खिलाड़ी है, इंसान खिलौना है, सब खेल तमाशा है। हंसना है रोना है, मिटती हुई परछाई देती इशारा है। मिटती हुई परछाई देती इशारा है। बिन तेरे कुछ भी नहीं, सब झूठा पसारा है। कुछ गिनती की सांसें, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल। बचपन है जवानी है, मजबूर बुढ़ापा है। जीवन जिसे कहते हैं, कई रंग बदलता है। बचपन है जवानी है, मजबूर बुढ़ापा है। जीवन जिसे कहते हैं, कई रंग बदलता है। बीता हुआ हर एक पल देता ये इशारा है। बीता हुआ हर एक पल देता ये इशारा। बिन तेरे कुछ भी नहीं, सब झूठा सहारा है। कुछ गिनती की सांसें हैं, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल। जब तक वो नचाएगा, नाचेंगी ये कठपुतली। जैसे वो नचाएगा, काटेंगे हम नटपुतली। सब खेल खत्म होगा, डोरी जिस दिन टूटी।
जब तक वो न चाहेगा, नाचेगी कठपुतली, सब खेल खत्म होगा। डोरी जिस दिन छूटी, लहरों की तरह पानी, जीवन की ये छाया है, लहरों की तरह पानी, जीवन की ये धारा। बिन तेरे कुछ भी नहीं, सब झूठा पसारा है, एक पल की सांसें हैं, दो पल का गुजारा। बोल हरि हरि बोल, 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 बोल हरि हरि बोल। जनक जी अपनी स्थिति बार बार बता रहे थे कि मैं कैसे अपने आप को आत्मा जानता हूं, मैं कैसे अपने आप को अभिन्न जानता हूं, कैसे मेरे में परिवर्तन नहीं है। अब उसी बात की पुष्टि कर रहे हैं जनक जी। कह रहे तुझ अनंत महासागर में विश्व रूप तरंग अपने स्वभाव से उदय और अस्त को प्राप्त होती है, किंतु ना तेरी कोई वृद्धि है और ना इसमें तेरा कोई नाश है। बात समझने की कोशिश करना। पहले भी बात चली है, तू बूंद है या सागर? गुरु ने तुम्हारे लिए क्या बताया है, तू कौन है? महासागर से अपना एकाकार महसूस करो। तुम बूंद नहीं हो, तुम हो सागर। तो बोला तुझ अनंत महासमुद्र में, महासागर में, ये विश्व रूपी तरंग यानी संसार रूपी ये तरंग रूपी संसार है। ऐसे तरंग हमेशा सागर का एक लहर उसका छोटा ही होती है ना। सागर सागर से लहर बड़ी होगी या छोटी होगी? क्या आपकी क्या राय है? एक लहर जो सागर से उत्पन्न हुई है वो सागर से छोटी रहेगी ना। तो बोला ऐसे ही तुम हो वो महासमुद्र, महासागर, और जो तुम्हारे अंदर ये संकल्प की लहरें आ रही हैं, जगत की लहरें तुम्हें दिखाई दे रही हैं बार बार। कभी विचार किया करो जगत है क्या। अभी तुम इंडिया में पैदा हो गए, अपने को इंडियन कहने लगे। अमेरिका में पैदा हो जाते हैं, अमेरिकन कहने लगते हैं। बांग्लादेश में पैदा हो जाते हैं, बांग्लादेशी कहने लगते हैं अपने आप को। दुनिया है क्या? अंदर जो कल्पना बना लो तुम अपने अंदर, जो तरंग उत्पन्न कर लो अपने अंदर, बस वही। तो तुझ महासमुद्र में ये संसार रूपी अनेकों तरंगे बार बार उठती रहेंगी, लय होती रहेंगी, उठती रहेंगी, लय होती रहेंगी, उठती रहेंगी। तो बोला विश्व रूपी तरंगे अपने स्वभाव से उदय और अस्त प्राप्त होती है, अस्त को प्राप्त होती रहती है। सुबह उठते ही तुम कुछ विचार करते हो, लहर उत्पन्न हो जाती। रात को गहरी नींद में सो जाते हो, सारी अस्त हो जाती। तो ज्ञानवान ने इसका भी आनंद लिया है। उसने जान लिया ये मुझसे परे है, ये मुझसे अलग है। तरंगें उठेंगी, अवश्य उठेंगी, लेकिन बस हम डूबे नहीं उसमें, बह नहीं जाए उसमें। इतनी कुशलता हमको आनी चाहिए। गाड़ी चलानी आनी चाहिए, आती है तो ब्रेक लगाना भी तो आना चाहिए कि हम ब्रेक कैसे लगा पा रहे हैं कि नहीं।
तो ख्याल आते हैं, मन चलता, चलने दो ना, मन का तो स्वभाव है, लहरें आएंगी आएंगी जाएंगी कहाँ, ये तरंगे उठेंगी उठेंगी। लेकिन तुमने क्या उनकी क्वालिटी बदली? तुमने ऐसा ब्रेक लगाना सीखा? विचारों में देखा करो वो विचार हैं किस तरह के, वो उसमें गंदगी है या उसमें सफाई है। विचार आना कोई बुरी बात, ज्ञान के विचार आते हैं, चलो गुरु के पास चलें, चलो सत्संग का अभ्यास करते हैं, चलो अपने विषय विकारों को हटाते हैं। ऐसे विचार आना कोई बुरा बात है क्या, खराब बात है क्या? अगर ऐसे ख्याल सत्संग में आने के बाद आने लगते हैं तो बुरा क्या है इसमें, अच्छी बात है ना। आज ना गुरुजी ने प्रेरणा देते हैं, चलो किसी के पास चलते हैं, किसी के आंसू पहुंच के आते हैं, सुना उसके ऊपर ऐसा कष्ट आया, चलो जाके देखती हूँ, मिलती हूँ उसको, दो बातें ऐसी ज्ञान की सुनाऊंगी, उसका मन शांत हो जाएगा, अपने गुरु का प्रसाद बांट के आती हूँ। ये विचार आ रहे हैं तो खराब है क्या? ये कौन से विचार है? अच्छे विचार। अब ऐसे विचार आ रहे हैं इसमें तुम्हें किसी को कष्ट पहुंचा दूं, किसी को दुख पहुंचा दूं, अपना ही बना लूं, मेरे मेरे के ही आ रहे हैं, वो गंदगी के विचार हैं। तो गंदगी के विचारों को रोकना सीखना है तुम्हें। ख्याल तो आएंगे, तरंगे तो उठेंगी उठेंगी, पर ये ज्ञान पहले कर लो कि वो तुझ महासागर से, तुम उससे भी विशाल हो, तेरा रूप अपार, तू क्यों इसमें उलझ रहा है? तेरा रूप अपार, तेरा जो स्वरूप है वो बहुत अपार है। ऐसा जो गुरु के मुख से निश्चय कर लेता है कि तुझ अनंत महासागर में ये विश्व रूपी तरंगे उठेंगी ही उठेंगी, फिर कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी चलाने में क्यों दिक्कत आएगी जब ब्रेक लगाना हमको आता है, रोकना हमको आता है, मोड़ना हमको आता है, निकालना हमको आता है, फिर क्या दिक्कत है? तो जगत में ये सीख लो बस, ये आर्ट सीख लो, कला सीख लो, कैसे तुम्हें ब्रेक लगाना आना चाहिए, हिम्मत से चलना आना चाहिए, और उसको प्राप्त होकर के ना तेरी कोई वृद्धि है ना तेरा कोई नाश है, ये भी ज्ञान प्राप्त रखो। जगत में चाहे कुछ भी मिल जाए, तेरी क्या वृद्धि है? दुनिया में खामखा लोग अहंकार करते हैं, बेटी की ना शादी मिनिस्टर से की है, बड़ा पैसे वाला ढूंढ के ला, तेरी क्या वृद्धि हो गई इसमें? और अचानक ही देखो बेटा ऐसा निकला, उसने सारा नाम डुबो दिया, और तेरा क्या नाश हो गया इसमें? इस भ्रम से गुरु हमें छुड़ाना चाहता है। एक भ्रम हुआ है सबको, भ्रम हुआ है, भ्रम भुला देना केवल। वास्तव में तो है रस्सी, पर भ्रम के कारण क्या दिखी वो? सर्प दिखा। बार बार गुरुजी कहते जा बेटा अंदर से ही सामान रखे, कहता नहीं गुरुजी अंदर तो सांप सा पड़ा हुआ है, बिस्तर पे कुछ सांप सा पड़ा हुआ है। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, तू हिम्मत कर, जाए आकर के, दीपक दे रहा हूं, दीपक के साथ जा। जब दीपक के साथ गया तो उसे क्या दिखा फिर? अब उसे रस्सी दिखी। रस्सी दिखने के बाद उसके सांप का भय चला गया ना सारा। तो गुरु भी ऐसा ज्ञान का प्रकाश देना चाहता है हमको कि ज्ञान लेकर के चलो, तुम्हारा ये भ्रम छूट जाए अंदर से, जो खामखा से भयभीत होते रहते हो। अच्छी तरह समझ जाएगा तुम्हारा मन कि वास्तव में जो दिखे सकल विनाशी, मृत्यु किसकी होगी? तेरी तो होगी नहीं, मेरा कोई नाश नहीं। आत्मा पश्यंती, आत्मा खुद भी आत्मा जानता है, सबको आत्मा जानता है, तो कहेगा कोई मरा? आत्मा ना जायते न मरते न हन्नते, अन्य माने शरीरा, शरीर की मौत हुई है, शरीर का भी छोड़ा हुआ है, पर मैं तो वैसा का वैसे ही। ऐसी समझ आ जाना ही ज्ञान होता है कि जब हम ये समझ लेते हैं कि तरंगें उठेंगी तो उठेंगी उठेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञानी सुख बांटता है, इसलिए ज्ञानवान ने क्या किया है, वो सारे समय बैठ करके क्या बांट रहा है? सुख बांट रहा है। तो सुख उसके मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अरे हम गुरु के दर पर इतनी आनंद इतनी मौज क्यों देखते थे? क्या बांटते हैं वो? सुख बांटते हैं। अज्ञानी क्या बांटता रहता? दुख बांटता रहता है। यहाँ दर्द है, ये दिक्कत है, ऐसी दिक्कत हो गई, अरे कोरोना चल रहा है, पता नहीं है, ऐसे ऐसी बातें करता रहे। सुबह किसी से बात कर रहे थे, बोला देखो हम अपने घर में 12-13 लोग रहते हैं, उनमें किसी की तबीयत खराब नहीं हुई, और वो दो प्राणी अपने अकेले रह रहे थे दिल्ली में, उनकी तबीयत खराब हो गई दोनों की। कारण साइकोलॉजी, अकेलापन, सारे समय कोरोना की बातें, कोरोना का डर, घर में बंद हो गए, छुए भी नहीं किसी को, निकले भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, फिर भी कोरोना हो गया।
कि सारे समय चिंतन में कौन था? अब सारे समय किसी को बार बार पुकारोगी पुकारोगी तो आ नहीं जाएगा, तो भय आ रहा था अंदर से, भय ने उलझाया अच्छी तरह से। तो ध्यान रखना है इस बात का कि जैसे ही अंदर में तुम जो बांट रहे हो वही तुमको मिल रहा है। ज्ञान की समझ आ जाएगी, सत्संग समझ में आ जाता है तो ज्ञानी क्या बांटता है? सुख बांटता है। सबको प्रेम देता है, सुख देता है, आनंद देता है, खुशियां देता है, सबकी खुशी का ध्यान रखता है, सबकी मौज का ध्यान रखता है, सबको आनंद देने की कोशिश करता है, सबको सच में टिकाता है। तो बदले में प्रकृति उसको भर भर के क्या देती रहती है? आनंद देती रहती है, खुशी देती रहती है। उसने दुख बांटा ही नहीं। वो दुख के समय अगर कोई दुख की परिस्थिति उसके जीवन में आती भी है तो वो धीरज रखता है पूरी तरह से। उसने क्या हुआ, आ गई तो कोई बड़ी बात होगी, अभी राजगद्दी मिलने वाली थी, अभी वनवास मिल गया, तो क्या रखा धीर रामचंद्र जी ने? धीरज रखा ना अच्छे से। सीता माता का पूरा जीवन देख लो, दुखों की कोई कमी थी कि लाइन लगा कर रखे थे, लेकिन फिर भी पूरे धीरज में रही हमेशा। कभी ऐसे किसी से शिकायत नहीं, कभी किसी से ऐसे नहीं बोला कि अरे हमको बहुत कष्ट है, बहुत दुख है। तो ये ज्ञानवान का स्वभाव होना चाहिए। वो बांटता क्या है, देता क्या है लोगों को। तुम भी देखना, तुम दुख में धीरज नहीं रखोगी तो उलझ जाओगे। किसके ऊपर नहीं परिस्थितियां आई? रामकृष्ण परमहंस अवतार कहते हैं आज उनको हम, लेकिन गले में क्या आया? कैंसर बना उनके, एक घूंट पानी तक नहीं लील पाते थे, ऐसी स्थिति बन गई थी शरीर की। तो ये स्थिति बन गई थी उनकी, लेकिन धीरज कितना ऊंचा। इतना बोला कि आप देवी माँ से मांग लीजिए आपका गला इतना ठीक हो जाए, कुछ आप खा सकें, कुछ आप पी सकें। कहते तुम सबके रूपों में मैं ही तो खा रहा हूँ, मैं ही तो पी रहा हूँ। ये क्या था? तो ज्ञानवान सुखों में आनंद बांटता रहता है और दुखों में ऐसा धीरज धारण कर लेता है। वो अच्छी तरह जानता है कि है क्या, उसको महसूस ही नहीं होता। उनको लगी नहीं ऐसी परिस्थितियां जो भी आई। गीतावान का डॉक्टर हैरान होता था, पैर छूता था उल्टा उनके, बोला आप इतनी पीड़ा में भी आप इतने मुस्कुराते कैसे रहते हैं? मैंने आपको इतनी बड़ी खबर दी कि आपको इतनी बड़ी बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, और आप ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, ये कैसे संभव है? बोले आओ हमारे सत्संग में, तुम्हें भी सिखा देंगे ये बात, कोई बड़ी बात थोड़ी। तुम भी आत्मा से प्रीत करो, तुम भी ऐसे हो जाओगे कि कुछ भी हो जाने पर, कैसी भी तरंग आ जाने पर, न तेरी वृद्धि है न तेरा नाश है, मैं तो सदा एक रस हूं। ये ज्ञान था इनको। तुम भी देखो अंदर से ऐसे पक्के हो रहे हो, मेरा कोई लाभ नहीं, मेरी क्या होगी हानि। सत्य के साथ जोड़ो, अपने को पक्का करो ऐसे। कितने भी संत हैं, देखो उन्होंने किया क्या है। वो विपरीत परिस्थितियां आई हैं, वो बड़े शांत रहे। सुकरात की बीवी इतनी झगड़ा करती थी, पहुंचे का पानी तक उसके ऊपर डाल दिया, लेकिन वो किस में रहे? वो धीरज में रहे। तुकाराम की तो डंडा लेकर, गन्ना लेकर के सर पे मार दिया। उनके अंदर से क्या निकला? अरे शुक्र है, वैसे ही मुझे 2 टुकड़े करने थे, अच्छा हुआ तुमने कर दिए। तो क्या था? क्या हालातें आती नहीं है? क्या बातें आती नहीं संतों के ऊपर, ज्ञानियों के ऊपर आती नहीं? पर उसमें वो रहते कैसे हैं, बस ये देखो। उनकी समझ इतनी अच्छी हो जाती है, तो गुरु यहाँ समझ दे रहा है। कभी इस गलत फहमी में आकर के नहीं बैठ जाना, परिस्थितियां नहीं आएंगी हमारे ऊपर ही कष्ट क्यों आ गया, मैं तो सत्संग जाती थी क्यों, इसीलिए आया और अच्छा आया। उसमें तुम्हारी चेकिंग तो हो गई कि तुमने वास्तव में कोई बात सीखी है या अभी तक फटीचर बैठे हुए। जो सीख लेगा वो एकदम से उस बात में कोई अच्छाई भलाई देख लेगा, कोई इसमें ऐसी युक्ति लगा लेगा। अन्यथा तो फिर वहीं के वहीं दुखी होकर रहेगा। तो दुख में ऐसा धीरज ज्ञानवान के जीवन में आ जाता है। वो हर बात से सीख रहा होता है, हर घटना से सीख रहा होता है। विश्वामित्र गिरा मेनका के स्पर्श से, लेकिन वो भी ज्ञानी को सिखाई जाती है बातें, ऐसी घटना भी सिखाई जाती है। गुरु जी कह रहे थे, बोले कि देखो इतना बड़ा तपस्वी कैसे गिर गया, क्या सीखा?
बहुत देर तक डिस्कशन चलता रहा। तो गुरुजी ने कहा सिर्फ सीखने वाली बात इसमें यह थी कि तपस्या भले ही कितनी उत्तम हो जाए, कितनी ऊंची हो जाए, लेकिन बिना गुरु के उसके मन की स्थिति कैसी थी। गुरु नहीं था जीवन में तो जरा सा कारण आया तो कैसे देखो हिल गया, गिर गया, विचलित हो गया। तो हर कार्य किसकी निगाह में रहना चाहिए। तपस्या होती सहज यहां भी बैठ करके होने लगती है, अगर तुम गुरु से दिल लगाओ, ज्ञान से दिल लगाओगी, तपस्या अपने आप होने लगेगी तुम्हारे जीवन में। लेकिन वो सब भी किसके साथ होनी चाहिए, गुरु के साथ होनी चाहिए। तो वो आदमी सिखा के गई कि बिना गुरु को देखो ऐसे गिर जाते हैं। किसी ने कहा विश्वामित्र, एक गिरा हुआ उदाहरण है, अक्सर लोग देते हैं उसको। और कितने महापुरुष चढ़ भी तो गए इस माया में, उनको भोगों ने नहीं गिराया, विश्वामित्र गिरा। क्यों? क्योंकि सर पर कोई गुरु नहीं रखा था, पूरा अहंकार अपना मिटा नहीं था उसका, इसलिए गिरा। तो गुरु की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। गुरु होता है जीवन में तो वो बचा पाता है, बाकी कौन बचा पाएगा। तो अंदर से रोज ये देखो कि इन सब के पास क्या था। उन्होंने अभ्यास किया था आत्मिक आनंद का, आत्मिक सुख का। वो कहता तुम भी वही पाओ, उसका संग करो। अभी भी कह रहे हैं खाली बाहर के सत्संग में आकर के बैठो नहीं, पर यहां बैठ करके तुमने आत्मिक संग किया। केवल ये नहीं हम गुरु से मिल रहा है, गुरु को देखा है, अरे बड़े हम भाग्यशाली हैं, गुरु ने दर्शन दे दिया, गुरु जी ने हमें खिला दिया बता। इससे क्या, तुमने आत्मिक संग किया, ज्ञान सुना इतना, सत्संग सुना इतना, अपनी आत्मा का संग किया। यह अभ्यास सीखते जाओ, आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार कर। आत्मा के बिना ज्ञानवान हर बात को हटाता जाता। तो आत्मिक संग तुम अपना करते जाना। और वो कौन कर पाएगा? जो गुरु के मुख से लगातार नियमित ये जाम पिएगा। कल अच्छी लग रही थी बात कि इस ज्ञान के स्टेप्स में सबसे पहले तुम्हारे मन के अंदर स्थिरता आई, स्थिर हुआ, शांत होकर के बैठना सीखा, ही एकाग्रचित्ता आई इसके अंदर। तो पहला स्टेप देखना, गुरु के पास आते आते स्टॉप वॉन्डरिंग, तुम्हारा भटकना, बहुत विचार चलना बाहर, बहुत दुनिया में ऐसे भटकने की ख्याल आना, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं आना अंदर में, ये सब धीरे धीरे शांत हुई तुम्हारी अंदर से। ये पहचान है कि तुम्हारा अब ज्ञान में मन लग रहा है। दूसरा बोला पहचान ये है, तुम्हारा दूसरा स्टेप है ज्ञान का, अब तुम्हारा निष्काम स्वभाव बनेगा। तुम्हें ना कर्म की आसक्ति होगी, ना कर्म में फल की इच्छा होगी, ना कर्म कर्ता बने का कोई अभिमान होगा तुम्हारे किसी कर्म में। पूरे दिन तुम्हारे चित्त की चितना रहेगी ऐसे निष्काम। ये गुरु की कृपा होने लगती है, आप देखो निष्कामता से भरने लगते हैं। कैसे सुख पहुंचाए सबको, कैसे सुख पहुंचाए, ये आने लगता है ख्याल अंदर। और ऐसा आने लगे समझना तुम ज्ञान की अच्छी उन्नति कर रहे हो, ज्ञान अभी अंदर में जा रहा है। तुरंत आप बिना कहे अपनी सेवा संभालना शुरू कर देंगे, सुख देना शुरू कर देंगे, प्रेम देना शुरू कर देंगे। क्या क्या कुमार चढ़ा तो मजा नहीं आता ना, अपने आप ही प्रेरणा से चलता है। क्या क्या किसी को कराया तो फिर इतना मजा नहीं आता। पर एक की अपनी उन्नति हो रही होती है अंदर ही अंदर, उसके अंदर ही बदलाव आ रहा होता है। अब उसको इस किले में रहने का शौक हो जाएगा, जो ज्ञान की उन्नति कर रहा होगा। वो हमेशा अपने को किसके संग पाएगा? गुरु के संग, इस किले में रखने की कोशिश करेगा। इतना उसका मन इसमें लग जाएगा। और यहीं से जिसको वो अपने विकारों को ऐसे जीत पाता है, किले के अंदर ही रहेगा तभी तो विकारों को जीत पाएगा। विकार तो बार बार अटैक कर रहा है। घर जाते देखो मोह अटैक करता है। अब जैसे इस किले की याद है, सुबह शाम इसी लगन में रहने का शौक है, उसको वो छीण हो जाता है, उसका मोह का विकार। यहां से जाएगा भी तो अपने घर पे आकर के निष्काम प्रेम करेगा वह सबको, बदलाव आ जाता है उसके अंदर। सुनते सुनते रोज गुरु का ज्ञान, उसकी अपने आप इच्छा उसके अंदर से लुप्त हो जाती। तो कामना ही लुप्त है तो क्रोध भी अपने आप लुप्त हो जाता है। क्या मांगो कछु तेरे ना रहे।
तो ये सत्संग का किला अपने आप एक रक्षा कवच दे देता है। पांचों विकार अपने आप रास्ता छोड़ देते हैं। अहंकार कब ओंकार में बदल जाता है, क्रोध जो है क्षमा में बदल जाता है, प्रेम में बदल जाता है, कामना रह जाती है एक परमात्मा पाने की सत्संग सुनते सुनते। तो ये पांचों विकारों से हमारी रक्षा होने लगती है, सत्संग के किले में हम आ जाते हैं। फिर बोला था कि ऐसा, फिर उसके संग अपने आप ही उसका दिल करेगा कि मैं अपने देह अध्यास को चीर दूं, हटा दूं, छिलका हटा दूं। जैसे इसका मान लगेगा, अपमान लगेगा, बातें लगेंगी, कुछ भी होगा उसके जीवन में, अब उसको चित्त शांत रहेगा। अब उसको देह अध्यास उसको किसी तरह से परेशान नहीं करता। मुझसे ऐसे बोल दिया, मुझसे ऐसे कह दिया, मैं तो परेशान हो गई, मैं तो, ये सब चीजें बंद हो जाती है। ये कहना सुनना ही बंद हो जाएगा तुम्हारा। पहले दुनिया में अज्ञान में ऐसे बार बार वर्णन करते थे, बार बार बोलते थे। अभी ज्ञान के बाद देखो कि किससे बोले, क्या कहें। जब मुझे लगा ही नहीं, अंदर में कोई दुख लगा ही नहीं, कोई बात लगी नहीं, देह अध्यास ठिकाने लगा दिया, आनंद रूपी गिन्नियां मिल गई अंदर से, तो चीर देता है वो देह अध्यास को अपने आप। खीरा वैसे तो कड़वा होता है, और देखो जिसको क्या करते हैं जन्माष्टमी के दिन उसमें चीरते हैं, तब कहते हैं उसमें से कृष्ण को जन्म देते हैं। उसके बाद मुंडी कटती है उसकी, गुरु कहता है गुरु के पास आओ, अपनी मुंडी कटवा करके रगड़वा लो थोड़ा सा, तो सारा कड़वाहट तुम्हारे जीवन की हट जाएगा। ऐसे दुनिया का संसार का वृक्ष तो है कड़वा, उसके सारे फल कड़वे हैं, पर दो ही चीज में बड़ी मीठी बोली गई है। एक तो संतों की संगति, भाग्य से मिल जाए, अगर सत्संगत मिल जाए तुमको, ये मीठा, ऐसा मीठा फल मिला एक तुम्हारे प्यार में। वो कौन सा मिला? गुरु के प्यार में। गुरु के प्यार में आ गया मन जब से, तो कहाँ आने लगे? सत्संग आने लगे। तो संतों की संगत, ये सत्संग मिल जाए जीवन में, ये सबसे मीठा फल है। जीवन देखो मीठा मीठा कब से होने लगा, और वैसे कैसे कितना कड़वा कड़वा खारा खारा था। इससे मन नहीं मिल रहा, ये बुरे मिले हैं, ये खराब मिले हैं, हमेशा ऐसे ही लगता रहता था हर एक के साथ। और जैसे जैसे सत्संग मिलने लगा, आप देखोगे आपको अंदर से लगेगा सब बहुत अच्छा है, सब बहुत ठीक है, खराब क्या है इसमें, बुरा क्या है इसमें। लेकिन ध्यान रखना है, सत्संग का भी लाभ वही ले पाता है जो गुरु से आंतरिक जुड़ा रहता है, अंदर से जुड़ता है। एक बहुत से लोग हम देखते हैं आते हैं, बैठते हैं सत्संग में, सत्संग सुन के चले गए, वो सोचते हैं अभी जैसे मंदिर ठिकाने गए, वहां कोई हाल हवाल हमको देना नहीं है, अपनी बातचीत करनी नहीं है, अपने दिल का हाल देना नहीं है, वहां कौन लेने वाला होता है। लेकिन सच्चे गुरु के पास ऐसा नहीं, यहाँ हार्ट टू हार्ट की बात है, दिल की बात है यहाँ पे। गुरु कहता है अगर तुम यहाँ आते हो तो क्या तुम अंदर से जुड़े गुरु से, तुम्हारी कोई बातचीत की, तुमने गुरु से कुछ लेन देन किया। पिताजी का शरीर शांत हुआ, उसका बेटा जाता था गुरु के पास, जाने लगा, उसको भी लगता था मेरे पिताजी जाते थे, पिताजी कह भी गए थे बेटा जाया करो तुम, तो वो जाने लगा। अब वो गया तो, अब गुरु के पास जैसे जाते हैं तो बड़ा सा एक फलों का टोकरा लेकर के चला गया, पहुंचा, गुरु ने उसके फल तो प्रेम से बंटवा दिए सबको, लेकिन जाते आते बोलते हैं तेरे पिताजी आते थे, कुछ लेकर के आते थे और कुछ लेकर के जाते थे। वो ऐसे अंदर से सोचने लगा कि मेरे पिताजी क्या लेकर के आते थे, क्या लेकर के जाते थे। दूसरे दिन सोचा शायद कुछ नोटों की गड्डियां वड्डियां ले आया और सामान ले आया, मिठाई विठाई ले आया, शायद गुरुजी का इसका मतलब होगा, कोई सेवा चाहते होंगे गुरुजी। नोट बोर्ड और सब लेकर के आया। फिर गुरु की तो एक ही बात, तेरे पिताजी आते थे, कुछ लेकर के आते थे, कुछ लेकर के जाते थे। उलझ गया, बोले कपड़े वपड़े भी ले आया, तीसरे दिन वो सब भी ले आया, लेकिन फिर भी गुरुजी का डायलॉग वही का भाई, तेरे पिताजी आते थे, कुछ लेकर के आते। बता गुरुजी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या सेवा करूं, कैसे सेवा करूं।
बाकी ये सब चीजें तो आप लेते भी नहीं, उल्टा वापस और कर देते हैं। खाने पीने की सबको बांट देते हैं। मैं क्या करूं फिर, बताइए आप। गुरु ने कहा पूछ लेता ना, इतना परेशान क्यों हो रहा है, मैं बता देता तेरे को। तेरे पिताजी जब भी आते थे अपना जीव भाव यहाँ अर्पण करते थे। वो ऐसा ज्ञान का अभ्यास करते थे, अपना अहंकार विकार, अपना मैं शरीर हूं ये भाव को छोड़ते थे, और मुझसे आत्म ज्ञान लेके जाते थे, मुझसे ये समझ लेके आते थे। वो तू कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं केवल बस बाहर से आके बैठ जाता हो चला जाता हो। मैं चाहता हूँ वो तू वो काम कर जो तेरे पिताजी कर, ये लेकर के आ, लेकर के जा, जी भाव दे करके जा, आत्म ज्ञान लेकर के जा। तो निश्चय बता के जा ही नहीं रहा है मुझे कि हाँ आज सब मैं ये निश्चय करता हूँ कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। फिर वो क्या पसंद आएगा? निश्चय वाले की ज्योत जलेगी अंदर से। तो ध्यान रखना, गुरु से एक हमारी अंतरंगता जुड़नी बहुत जरूरी होती है। बातचीत हो गए, आप सोचो जब पता ही नहीं होगा। बहुत से लोग कहते हैं हमने टीवी पर ना सत्संग सुन लिया। हम लोगों ने शुरू में गुरुजी को बोला ऐसे कि तो गुरुजी टीवी पर भी इतने संत आने लगे हैं, तो उन दोनों बीच में बढ़ गया था बहुत संतों सब, आस्था चैनल ही नया बन गया इतने आदमी। गुरुजी कहते थे एक बात बताओ, क्या वो संत जानता है तुम्हारा केस क्या है? क्या उस संत को पता है तुम्हारे अंदर में क्या बात है? फिर उससे तुम्हारा कैसे लेन देन हो पाए? तो सामने आ तो सजदा करो, तो लुफ्त सजदा कर। यहाँ तो गुरु को एक एक की बीमारी का पता लग जाता है कि देखो मोह की अधिकता वाली है, कि ये बहुत अधिक इसको संसार में अभी इसको उसका मन बहुत लगता है। फिर ऐसा ज्ञान वैराग्य सुनाता है कि अपने आप ही वहां से मन उसका पलटता है। और डॉक्टर नब्ज देखेगा तभी तो दवाई ठीक से देगा, बिना नब्ज देखे कैसे दे देगा? तो मैं चेकअप किया ही नहीं किसी ने। तो टीवी वाले गुरुजी ने कोई चेकअप करा तुम्हारा? उसकी दवा कैसे असर कर जाएगी तुम? कोई कोई अपने को बड़ा अच्छा समझते हैं। हम तो ना गुरुजी जहां भी सत्संग मिलता है वहां चले जाते हैं, जहां सत्संग मिलता है वहां सुन लेते हैं। आजकल भी लोग बड़े उदार हो गए, जहां मिलता है वही सुन लेते हैं, जैसे मिलता है वैसे सुन लेते हैं। गुरुजी कहते थे अच्छा ऐसा करना, जाना वोट देने, बीजेपी को भी लगाया ना, कांग्रेस को भी लगाया ना, सपा को भी लगाया ना, भाजपा को भी लगाया, सब पे लगाया, तुम्हारा वोट काम में आएगा? क्या हुआ तुम्हारा वोट? खारिज हो जाएगा तुम्हारा वोट, बेकार हो जाएगा। ये तुमने तो अच्छा काम किया, सबको वोट डाला है, तुम तो सबको वोट डाला था, और सबको डाला है वोट, किसी मतलब का है तुम्हारा वोट? तो ये समझने की बात होती है। और वो बात कहाँ तुम्हारे किसी मतलब की रहेगी? इसलिए जब एक के साथ हम अपना पूरा हिसाब देते हैं, हिसाब किताब देना लेना पड़ता है। गुरु चेक करता है धीरे धीरे कि अब ये कितना आगे बढ़ा, कितना आगे बढ़ा, इसलिए कितना इसका जीव भाव गया, कितना देह अध्यास गया, तब कहीं जाकर के एक रिजल्ट बनता है उसका, तब जीवन में कुछ परिवर्तन आता है। और नहीं तो हमने देखा फिर वो वैसे का वैसे ही रह जाता है। और यहाँ कितनी मेहनत गुरु को करनी पड़ती है किसी एक का जीवन बनाने के लिए। ये तो माया, माया ऐसी है 2-2 मिनट में आकर्षित कर लेती है। गुरु ही हमारे सामने माया डालता रहता है कभी कभी, तो फिर चेक कर लेता तुम फंसे तो नहीं। गुरु को आज्ञा दे देगा चलो जाके ये काम करके आओ, वो भी माया ही है, सतोगुणी माया से। लेकिन चेक तो करना चाहता, तुम उसमें अटके तो नहीं, उसके रूप तो नहीं बन गए। वहां भी तुम्हें अपने सत्संग के नियम का ध्यान रहा, नियम निभाया तुमने, किसी शहर में गए तुमने वहां नियम निभाया, कहीं गए तुमने सत्संग की लगन रखी। तो जो सच्चे गुरु से जुड़ते हैं तब ये बातें होती है जीवन में। तुम्हारा लगाव जैसा तुम्हारा संकल्प होगा वैसे सृष्टि बनेगी। काम चाहे कितने भी आ जाए जीवन में, अगर संकल्प तुम्हारा सत्संग का है तो क्या तुम सत्संग नहीं निकलोगे? सत्संग के टाइम पे परमात्मा फ्री नहीं करेगा तुमको। हो सकता है जीवन में कैसे भी कर्म आ जाए, इसलिए तो गुरु की आवश्यकता होती है कि वो तुम्हारे जीवन में कौन सा योग लगवा रहा है, कर्म योग लगवा रहा है, ज्ञान योग लगवाए, भक्ति योग लगवाए, तीनों मार्ग बताए गए, ये गुरु पहचान लेता है। भगवान कृष्ण ने विदुर जी को आज्ञा दी कि आप तीर्थ यात्रा निकल जाइए, उनसे भक्ति योग लगवाया, अर्जुन से कर्म योग करवाया, पांडवों से कर्म योग करवाया।
बोले जनक को कर्मयोग में लगाया और शंकराचार्य जी को शुद्ध ज्ञान योग में लगाया भगवान। पहुंचे सब एक ही मुकाम पर, लास्ट में सबका अनुभव एक ही बनता है। तो तुम्हारे जीवन में कब क्या है, छोटे उम्र के लोग आते हैं, देखो उन्हें गुरु ऐसा ज्ञान देता है, वो कर्म योग में लगते हैं, साथ साथ भक्ति भी दे देता है कि तुम उस कर्म को क्या बनाओ, अपनी भक्ति बनाओ। गुरु जी बहुत काम बढ़ गए हैं, अब तो बच्चा छोटा है, बड़े काम। गुरु जी कहते हैं किस क्यों काम बढ़ गए, भक्ति क्यों नहीं बढ़ी साथ साथ। मैं याद है कोई आकर के बात कर रहा था तो गुरु जी ने कहा तुम्हारी भक्ति क्यों नहीं बढ़ी साथ साथ। हमारे भी कान खड़े हो गए, मैंने कि क्या कहना चाह रहे हैं गुरु जी। बोले जब बच्चे को नहला रहे हो तुमको ऐसा क्यों नहीं लगा कि तुम शिवलिंग पर 5 जल चढ़ा रहे हो, तुम्हारा भाव क्यों नहीं बदला ऐसा। तुम कोई भी कर्म करते हुए भाव तो भक्ति का रख सकते हो, भगवान क्यों नहीं देखा तुमने उसको। तो वो कर्म करते हुए तुमने एक सुंदर गीत भजन क्यों नहीं गुनगुनाया, तुम्हारी भक्ति हो रही होती तो भजन गुनगुना रहे होते, प्रेम का अनुभव कर रहे होते। वो कर्म करते हुए कोई चीज धरा धरा उठाई करते समय भी तुम भगवान की भक्ति समझ सकते हो कि भगवान की भक्ति हो रही। तो गुरु ऐसा भक्ति से भरा जीवन हमारा बनाना चाहता है कि जो भी कर्म कर रहे हो, चूड़ी भी उठा कर इधर से उधर रख रहे हो तो क्या भक्ति नहीं है तुम्हारी, भक्ति कर सकते हो। ग्राहक देवता की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, वो भी तो देवता बोला गया, उसकी प्रसन्नता के लिए कार्य होता है, उसको सुख पहुंचाने के लिए, उसके आनंद के लिए कार्य होता है। तो ज्ञान से ही अकल आती है कि जो भी कर्म तुम्हारे जीवन में है उसमें तुमने भक्ति का रंग लगाया और उसमें से ही तुमने अपनी ज्ञान यज्ञ पूरा किया, ज्ञान की बात पूरी करी कि नहीं। इतना अंदर में निश्चय रख के बैठे हो कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो सच्चा गुरु मिलता है तो तीनों का समन्वय, इसलिए बिन गुरु ज्ञान कहां से पाए। सोने जैसी तपस्या करने वाला विश्वामित्र भी गुरु के बिना गड्ढे में चला गया, इसलिए गुरु की आवश्यकता बोले। और गुरु को तुमको, गुरु नहीं पकड़ेगा तुम्हें, ध्यान रखना, तुमको पकड़ना है। भक्ति में तो ये होता है कि जैसे बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में लेकर के घूमती है, तो भक्त तो इतना भगवान चलो पकड़ा हुआ उसको, लेकिन ज्ञान के लिए वो तुमको पकड़ना पड़ता है। जैसे बंदर का बच्चा अगर बंदरिया को पकड़े नहीं रहे तो गिर सकता है, ऐसे ज्ञान के लिए तुमको गुरु को पकड़ना पड़ेगा, कैच करना पड़ेगा, क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मेरे लिए क्या इशारा है, मेरे लिए क्या बात है। और जो इस जतन में लगे रहते हैं तो धीरे धीरे देखते हैं कि उनके अंदर में ज्ञान का विकास हो रहा है, अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा है ज्ञान। ऐसे फिर समझ आ जाती है कि तन की दौलत ढलती छाया और मन का धन अनमोल। जो बाकी दौलत है बाहर की, ये तो ढलती छाया है। वो मन में ऐसा आत्मिक संग करते हैं, ऐसा आत्मा का नाद उनके बजता है, ऐसा आत्मा का ज्ञान गूंजता है, उससे सब बिसर गई सब तात्पर्य, जब से साथ संगत में भाई। रात को भी गहरी नींद से कोई जगाएगा ना ज्ञानवान को, उसका निश्चय यही निकलेगा कि मैं आत्मा हूं। वो इतना जीते जी इसका निश्चय करता है, इस सच को ऐसे अनुभव करता है। तो बोला सच्चा रिलीजन ही यही है कि अपने को गुम कर दो, इससे मिटा दे अपनी हस्ती को, तभी मस्ती में आएगा। खुद ही जब छूट जाएगी तो खुदा मस्ती में आएगा। इसलिए सच्चे गुरु के पास आपको सहज ही ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय, ज्ञान और भक्ति साथ साथ चलती दिखाई देगी आपको। आपको पसंद आएगा आत्मिक संग, ज्ञान पसंद आएगा, ज्ञान का श्रवण पसंद आएगा, और हृदय में जागृत हो रही होगी गुरु की भक्ति कि गुरु कैसे मिला है मुझे। सोचो कैसा गुरु मिल गया मुझे। सदगुरु मिल गए सांचे रे और मन का मयूरा नाचे, नाचने लगता है। तो भक्ति को भी गुरु आगे कर देता है, ज्ञान को भी गुरु आगे कर देता है। हे तात तू चैतन्य रूप है, तेरा ये जगत तुझसे भिन्न नहीं है, इसलिए हे उपादेय की कल्पना किसकी क्यों कर और कहां हो सकती है।
समझ दे दी भगवान ने उसको, हे तात, हे पुत्र, तू चैतन्य रूप है। बार बार एक ही बोध दे रहा है गुरु, अपना मूल पहचान, समझ मन दर्शन, यही भगवान। जाना तुमने कि तुम कौन हो। तुम्हें तो बल्कि जबरदस्त बीमारी लगी पड़ी, यहाँ से उठते ही फलाने का पिता हूँ, मेरे 4 पुत्र हैं, 4 बहू हैं, ये है वो, पागलों की तरफ बड़बड़ाते रहते हो। कभी सही बात बताओगे कि तू कौन है? तो कौन कहाँ से आया है, क्यों सांस की पूंजी लाया है? पलटा नहीं लगाते ना अपने अंदर। ये पक्का करो, वो भूले भले। पक्की हो गई ये बात, यक्की बोली या हुसैन, ये बात आत्मा की बात पक्की रहे बिल्कुल। अल्लाहू अकबर, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं वो भी यही बात कह रहे हैं। ईसाई कहते हैं आमीन, वो भी यही बात कह रहे हैं। आमीन मतलब वो सत्य मैं हूँ। अल्लाहू अकबर, अब हूँ को उन्होंने बाद में हु कर दिया, अल्लाह अकबर कर दिया। पहले असली था उसका शुरुआत में अल्लाहू अकबर, मैं ही वो अकबर हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ। यहाँ भी गुरु, सच्चा गुरु भी यही सिखाता है। तू महासमुंदर है, तू सृष्टि का प्रवणाक्षर के माध्य, ये तीनों एक आए, तीनों एक है, और वो तू तेरा तेरा स्वरूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी धरते सदा जिसका ध्यान है, तो वो तेरा शुद्ध रूप अपार महान है, वो तेरा रूप है, उसका वो ध्यान रखते हैं। सोचो, साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश जिसके ध्यान में है, वो तू है, वो भी आत्मा के ध्यान में। और तू भी कौन है? आत्मा ना जायते ना मरते ना हन्नते। तो ऐसा आत्मा का ज्ञान पक्का करो कि तुम्हारे को अंदर ही अंदर लगे ना, तो इसका तो कोई नाश है ही नहीं। क्या खामा इस बड़बड़ाते रहते हो, कोई मर गया क्या? कोई नाश होगा तेरा, कुछ बिगड़ेगा क्या? इसमें ना वृद्धि है ना कोई नाश है, इसमें ना कुछ त्याग है ना कुछ ग्रहण है। ये कल्पना किसकी क्यों करो, कहाँ की गई है? तू चैतन्य रूप है, जगत तुझसे भिन्न नहीं। समुद्र में लहरें ऐसे भिन्न नहीं है, ऐसे ही जगत का खेल चलता रहता है। प्रोजेक्टर चल रहा है परमात्मा का, पर्दे के ऊपर पिक्चर चल रही है, पिक्चर का आनंद लेता है ज्ञानी। पर जानता क्या है कि मैं कौन? तो हमेशा ये जानो अपने आप में, अपने मेरा स्वरूप कैसा है, मैं कौन हूं। इसलिए ज्ञान मिलता है हमको तो एक मास्टर की जैसे मिल जाती है। ज्ञान की मास्टर की देख करके गुरु हमें सबसे छुड़ा देता है, सब बातों से बचा देता है। ये लगा लो अपने अंदर, समझा लो अपने चित्त को इस सच को, और अंदर ही अंदर ये विवेक वैराग्य, ये अंदर ही अंदर तुम्हारा पक्का होना चाहिए। भागवत में कथा आती है, नारद जी निकले जब, उन्होंने एक अजीब सा दृश्य देखा कि बड़ी सुंदर स्त्री ऐसे बैठी हुई थी, बड़ी सुंदर सजी धजी बैठी हुई थी, पर वो रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। भागवत की शुरुआत में ये कथा आती है। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने कहा, बोला देवी आप कौन है, आपका ऐसा ये दिव्य स्वरूप लग रहा है, लेकिन आप प्रलाप किसके लिए कर रही है, रो किसके लिए रही है? तो कहती है, नारद जी मैं भक्ति हूँ। बोले आप भक्ति की, भक्ति देवी तो बड़ी आप महान है, पर ये आप रो क्यों रही हैं? बोले मुझे बड़ा रोना आता है, मेरे से उत्पन्न मेरे ये दोनों बच्चे ज्ञान और वैराग्य, इस संसार में इनको कोई नहीं पूछता, और सब लैब पीछे मेरे पड़ गए हैं। मेरा तो बहुत गुणगान करते हैं, मेरी तो बड़ी जय जयकार करते हैं, जय माता दी करके भागते रहते हैं पहाड़ों पर। लेकिन मेरे जो ये बच्चे हैं, इनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, इनको कोई नहीं पूछता। और जीते जी माँ के सामने बच्चों की दुर्गति हो तो ये अच्छा लगता है क्या? इसलिए मेरे को अंदर अंदर दुख होता है, एकांत में आके मैं रोती रहती हूँ। नारद जी समझ गए कलयुग काल का प्रारंभ हो गया। बोले कलयुग की पहचान तो ये भगवान ने मुझे बताई थी कि भक्ति तो रो रही होगी, और ज्ञान वैराग्य जो है क्षीण हो रहे होंगे, कृशकाय हो रहे होंगे। देखा 2 युवा सन्यासी पुत्र वहां
पास में बैठे हुए थे, उनकी कोई कदर नहीं थी। इसलिए भगवान इस कलयुग में उनसे प्रसन्न होगा जो इन पुत्रों को पहले पूछेंगे। भक्ति तो आ ही जाएगी, माँ के पुत्र के संग माँ तो रहेंगी ही रहेंगी, माँ आ ही जाएगी। लेकिन जीवन में पूछना किसको चाहिए हमें? हमेशा ज्ञान को, और ज्ञान के साथ साथ उसके भाई वैराग्य को पूछना चाहिए। इसको अच्छा समझना चाहिए। तो ये दोनों को अगर पूछा तो भक्ति तो अपने आप प्रकट हो जाएगी, तुम्हारे दिल में आ जाएगी, तुम्हारे जीवन में अपने आप आ जाती है, इसकी कृपा तो बरसने लगती है। अज्ञान से थोड़ा भी कोई दिल लगाएगा और अधिक गुरु के लिए आकर्षित ही तो होता है, भक्ति और बढ़ी जाती है उसके जीवन में, गुरु की तरफ बढ़ चलता है बस। तो इसलिए हमेशा देखना ज्ञान और वैराग्य ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगर ज्ञान नहीं होगा तो कार्य खाली भक्ति कुछ नहीं कर पाएगी। तो कहते हैं भक्ति कर तो रहे हैं, रोज पूजा करते हैं हम, तो सुबह शाम दीपक जलाते हैं, ऐसे करते हैं, पर ज्ञान कहाँ है? और वैराग्य के बिना फिर ये ज्ञान टिकेगा नहीं, ये भी समझना चाहिए। तो वैराग्य से भी ज्ञानवान को बहुत प्रेम होता है। अचानक ही कोई चीज उसके जीवन से छूटे, हटे, बिगड़े, उसे एक क्षण के लिए भी उसका चिंतन नहीं चलेगा। पहले ही पता था सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे। उसे अच्छी तरह पता है जो दिखे सकल विनाशी होगा ही होगा, नाश होगा, ये बदलेगा ही बदलेगा, एक क्षण में कोई परिवर्तन आ सकता है। वैराग्य होगा जिसके चित्त में, देखो वो बिल्कुल कभी कभी भी ऐसे उलझता नहीं किसी बात से। कोई नई बात थोड़ी, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो अंदर में एक समझ रख बना के चलना ज्ञान के बाद हमेशा। बोला अमृत जैसे दो फल, मीठे फल होते हैं ज्ञान के पेड़ पर। संसार एक कड़वा वृक्ष जरूर है, लेकिन इसके दो फल हैं, एक संतों की संगति और दूसरा मीठा फल आप पाते हैं अपनी मीठी वाणी से। जिसके जीवन में भी मीठापन है, मीठी वाणी है, वो देखो रस पीता दिखाई देगा, और नहीं तो कस खाता दिखाई देगा। वाणी ऐसी अमोल चीज होती है, सोचो भगवान ने ऐसा डाला है तुम्हारे अंदर, कंठ में आवाज दी है अगर, तो ये वाणी ऐसी दी है कि मीठी वाणी से तो आप कितनों को भी अपना बना सकते हैं, और धक्का देने वाली वाणी से आप ऐसे सबको दूर कर सकते हैं। तभी गीतावान कहते थे पुल एवरीबडी, हर एक को खींचो अपनी तरफ, हर एक को प्यार देते चलो, मीठा मीठा सबसे बोलना, और प्रेम रस अपने में घोलना। एक होता बनावटी मीठा बोलना, स्वार्थ के लिए मीठा बोलना, अपने किसी सुख के कारण किसी से मीठा बोलना, ऐसे वो नहीं, वो तो निस्वार्थ मीठा जो बोलता है, जो स्वभाव ही बना लेता है अपना। तो बोले ये अपने आप में ये अमृत जैसे फल हैं जगत में, और बाकी तो अब दुनिया में सब कुछ खा रहा है, बेकार ही बेकार। तो ध्यान समझना इस बात को, संसार में रहने की सबसे सुंदर जगह बोली गई है सदगुरु की पनाह और माँ बाप की छांव। दो ही जगह सबसे सुंदर होती है। एक तो हमको जब तक माँ बाप की छांव मिलती रहती है बहुत सुखी रहते हैं, और उसके बाद सतगुरु की पनाह मिल जाए, सतगुरु का दर मिल जाए, तो देखो जीवन सुख से बीतता है। सत्संग से जुड़ने के बाद, ज्ञान से जुड़ने के बाद अपने आप तुमको लगता है ना, अपने आप ऐसे कुछ एक ठंडक सी आ गई, ठीक आ गया, आनंद आ गया, ये गुरु के कारण। तो बचपन में माँ, जवानी में महात्मा, और बुढ़ापे में क्या काम आने वाला है? परमात्मा केवल। क्योंकि एक समय ऐसा आएगा इंद्रियों से फिर गुरु के पास भी नहीं जा पाओगे, शरीर भी ऐसा हो जाएगा, बातें भी ऐसी हो जाएंगी। और उस समय तक तुमने अगर ज्ञान पक्का कर लिया है, मन के अंदर ये निश्चय पक्का कर लिया है, परमात्मा की महिमा को ठीक से पहचान लिया है, और उसका पूरा आधार ले लिया अंदर से, तो तुम्हारा बुढ़ापा अच्छा कटेगा। नहीं तो बुढ़ापे में फजीते ही फजीते देखे हैं।
और जो परमात्मा को समर्पित हो जाएगा बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल एकदम शांत एकदम। ठीक है, अन्नमय कोश है, जिसको जहाँ खिलाना होगा वो खिला देगा। वो इतना देह से अलग हो जाता है, कोई चर्चा नहीं उसके पास, कोई बात नहीं, इतना अपने ज्ञान में की ज्ञान की मस्ती में रहेगा वो, अगर ज्ञान होगा तो। घंटों बड़े प्रेम से अपने अकेले रह लेगा, ये पहचान है इसकी कि आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि हो रही है, आपके अंदर आसक्ति का अभाव हुआ है, विरक्त भाव आया, इसकी पहचान है। आप घंटों अकेले में आनंदित रह लेंगे। कितनी देर आपको अकेले बैठा दिया है ना, आपको ऐसे लगेगा उलझन नहीं होगी, ये मिले उससे मिल तो लेती, वो आ तो जाता, ये तो कर लेती, लगेगा ही नहीं, शांत है अंदर में। इतना परमात्मा से उसको जुड़ने में मजा आता है, उसकी चर्चा करने में, उसकी बात करने में उसको आनंद आएगा। इसलिए गुरु ने यहाँ बाहर से हम लोगों को इतना सत्संग का ये अभ्यास दे दिया है, सुबह सत्संग, फिर दोपहर को सत्संग, फिर शाम को सत्संग, इसी में ही मन बिजी हो जाता है सारा। बिसर गई सब तात पर आई, जब से साथ संगत। तो ये गुरु की बहुत कृपा होती है कि सदगुरु की पनाह मिल जाए। तो गुरु ऑक्सीजन की तरह होता है, जिससे हम देख भी नहीं सकते, लेकिन उसके बिना हम रह भी नहीं सकते। दिखता तो नहीं है, पर गुरु अगर जीवन में आ जाता है तो बहुत कुछ ऐसे हमारा जीवन संवर जाता है। ज्ञानवान के जीवन में आत्मा के सिंहासन के 4 पाए बताए हैं, पहले भी चली चर्चा। अब उसके जीवन में तृप्ति होती है, भक्ति होती है, जागृति होती है और मुक्ति होती है। जैसे हर सिंहासन के 4 पाए होते हैं, ऐसे ज्ञानवान के जीवन में भी आत्मा के सिंहासन पर बैठा है, ऐसे मानेंगे उसे आत्मा का सिंहासन मिल गया है। ये 4 चीजें, 4 पहचान उसकी दिखाई देंगी उसके जीवन में। एक तो तृप्ति, वो कभी भी किसी भी एंगल से आपको अतृप्त नहीं दिखेगा कि अभी ये तो बाकी है, ये तो होना चाहिए, इतना तो हो जाए, भगवान ये कब करेगा मेरे जीवन में, ये कब कब मिलेगा, ये सुविधा कब मिलेगी, ऐसे। वो बिल्कुल तृप्त है, अभी का अभी परमात्मा शरीर को उठा ले, बिल्कुल तैयार बैठा होता है, रिजिग्नेशन लेटर बिल्कुल जेब में डाल करके ऐसे। और जो प्राप्त है वो उसके लिए बड़ा पर्याप्त है, उसमें अपनी प्रारब्ध में इतना संतुष्ट है, उसका वैराग्यवान मन हमेशा संतुष्टि में रहता है, इतना तृप्ति में रहता है। तृप्त है, तृप्त व्यक्ति के अंदर से जब खाना खा लेता है तृप्ति से, तो क्या निकलती है, पेट से क्या निकलती है, डकार। डकार की आवाज क्या होती है, ओ, ऐसे करता है। तो ओम भी कब निकलता है हमारे अंदर से, जब आपकी सारी वासनाएं तृप्त हो जाएंगी। ऐसे बोलने को तो ओम आप बोल देंगे, पर वो ओम नहीं है, सही सच्चा ओम नहीं। वो सच्चा ओम कब निकलेगा, जब पूरी क्या आ जाएगी अंदर से, तो क्या मांगा हूं कछु देना, अंदर से कुछ नहीं, कोई चाहना नहीं किसी से भी, कोई इज्जत दे मान दे, कोई पूछे, कोई समझे, कोई अच्छा तो समझे, कोई ज्ञानी तो समझे, अरे आग लगे ऐसे समझने में, वो तो ऐसा हो जाता है। वो इतना तृप्त है, वो बड़े आनंद से। वो अलग बात है कि ऐसे ऐसे व्यक्ति को ऐसे कैसे छोड़ता नहीं है कोई, कोई ऐसा अगर ज्ञानवान हो जाता है तो प्रकृति अपने आप ढूंढ ढूंढ लेती है। राम कहते थे, रमण महर्षि को ऐसे कंदराओं में छुपा हुआ था, उसमें गुफा के अंदर, वहां जाकर के पाल ब्रुटन ने ढूंढ लिया उसको और उसकी महिमा दुनिया को बता दी। इतना साधारण होता है, पहचान ही उसकी यही बोला ना, गुम होता है वो अंदर से, कुछ बनना बनाना थोड़ी होता है। तो बोला तृप्ति उसके जीवन सिंहासन का पहला पाया होता है। अब उसके अंदर में कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, किसी से कोई उलझन नहीं है, सिर्फ प्यारी प्यार है, तृप्त है एकदम से। दूसरा, भक्ति उसके जीवन में दिखाई देती है, भरपूरता, करुणा से युक्त, तृप्ति से युक्त, ये उसके लक्षण होते हैं। भक्ति आएगी उसके जीवन में, यानी प्रेम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, उसका श्रद्धा बढ़ते बढ़ते किसमें बदल जाएगी, भक्ति में बदल जाएगी। अब वो अपने गुरु की भक्ति भाव में होगा हमेशा। जैसे कोई भगत अपने भगवान की गुणगान ही करता रहता है ना,
तो उसके मुख से क्या निकलेगा हमेशा? गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल। ये उसकी भक्ति की पहचान है। अब गुरु जी को लास्ट तक देखा, बस गीता भगवान, गीता भगवान, दादा भगवान, गीता भगवान, जबकि खुद पूर्ण थे, समर्थ थे, हम सबने पाया भी उन्हीं से, लेकिन फिर भी उनके जीवन में क्या सज रही थी? भक्ति। तो आत्मा के सिंहासन की एक पाया भक्ति है, और आपके आचरण में भक्ति होगी ही होगी। गुरु का प्रेम, गुरु की लगन, गुरु का शुक्राना, गुरु के गुणगान, गुरु की ना, गुरु के लिए क्या नहीं अंदर भाव होगा उसके लिए। तो ये भक्ति उसके जीवन का पैर होती है। फिर तीसरा आता है जागृति, उसके जीवन में रहती है, उसका विवेक जागृत रहता है, सोएगा नहीं है उसका विवेक, जागृति में रहेगा। अंदर जागृत है, क्या मांगू कछु थिर न रहे। अंदर से जानता है ये सब खेल सुख दुख सब मेरे मन के धोखे हैं, मेरा इतनी जागृत है बस। मैं देह नहीं हूं, मैं तो आत्म स्वरूप हूं। जागा हुआ है व्यक्ति। जैसे जागा हुआ व्यक्ति के सारे कर्म अच्छे से हो रहे होते हैं ना। कल कितना अच्छा दिखा रहे थे कि जैसे ही अलक्ष्मी आई द्वारका के अंदर प्रवेश कर गई, सबसे पहले उसने क्या किया? नींद उड़ाई सबकी। तो ब्लैक मनी जब से आता है तो क्या करता है? लोगों की क्या उड़ा देता है? नींद उड़ा देता है। अच्छा, रात को नींद नहीं आएगी, सुबह 11-11 बजे तक आ जाएगी। ये किसका प्रभाव है? दिन में खा रहा होगा, पी रहा होगा, तो ऐसे ऊँघ रहा होगा ऐसे। कल दिखा रहे थे, बोले भगवान दिखा रहे थे कि देखो ये लक्ष्मी का प्रभाव होगा ही होगा। और अगर सही लक्ष्मी होगी, सही लक्षण तुम्हारे जीवन में होंगे, लक्ष्य में मी यानी परमात्मा होगा लक्ष्य में, तो आचरण कैसा होगा? अब बड़े चैन से तो सोएंगे अंदर से, रात का विश्राम बड़ा आराम से होगा, और सुबह इतने फ्रेश उठेंगे, और सुबह से फिर अपने कार्यक्रम में जो लगेंगे, शाम तक आराम से पूरा। तो ऐसी जागृति आती है अंदर से। ये उसका एक, अब वो कभी कोई सोया हुआ आचरण नहीं करता, वो जागा हुआ करता है। प्रकाश ही प्रकाश होगा उसके मार्ग में, कभी बुझा हुआ, कभी दीनहीन सा ऐसा नहीं देखोगे। ज्ञानी, ज्ञानी का मन सदा आनंद प्रफुल्लित, ऐसे जागा है जैसे उसे कोई अंदर में चिंता ही नहीं किसी बात की। ऐसे सच क्या है झूठ क्या है वो अच्छी तरह जान के जागृति में रहता है। ऐसे कोई माया उसको ठग नहीं सकती। कैसे नहीं कि कर तो रहा था, ज्ञान की बात है, अचानक कोई मर गया घर में, तो हाय 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 कर दिखाए अपने दुखी होकर के। उसमें क्या बात? अमानत है भगवान की, लेना चाह रहा है वापस ले देता, तो तुरंत खुशी से देता वापस। लो भगवान वापस ले लो। तो परेशान होता है, बड़ा प्यार करती थी, क्या प्यार करती थी? भरम है, जैसे जैसा संसार बना लोगी वैसा तुमको दिखेगा, अपने जैसे भाव डाल लो। ज्ञानी तो बस शिष्टाचार करता है, पार्थिव शरीर को सम्मान देता है, प्रेम करता है, ऐसे नमस्कार करता है, बाकी जानता है शरीर सबके माया में होने के कारण क्या है? विनाश। तो जागृति आ जाती है, और चौथा पाया उसके सिंहासन का लगा हुआ मिलेगा कि वो मुक्ति होगी उसके जीवन में। मुक्त खुद भी रहता है और मुक्ति बांटता भी रहता है, ऐसी मुक्ति होती है। अब उसको अंदर में कोई बंधन नहीं है, इसलिए चौथा पाया बड़े मुश्किल से किसी के लगता है। तो आत्म के सिंहासन में बैठता है उसका चौथा पाया, धीरे धीरे वो सब बंधनों से मुक्त है। प्रकृति ऐसे छोड़ देती है उसको, जैसे गर्भवती स्त्री को उसकी सास सब कर्मों से छुड़ा देती है ना, ऐसे ही वो ज्ञान के कार्य के लिए 24 घंटे से फ्री होता जाता है। ऐसा वो जबरदस्ती नहीं करता कि कोई कर्मों से भाग के करता हो, लेकिन धीरे धीरे ऐसा देखा गया है कि उसको मुक्त रहेगा वो ऐसे। अब उठते बैठते लोग उसके सत्संग की चर्चा करेंगे, उससे केवल और कोई बात नहीं करेंगे, वो ऐसा आनंद स्वरूप हो जाएगा। तो मुक्त है, उसे ना घर का कोई बंधन बांधेगा, ना कोई ऐसी बात बांधेगी उसको, किसी की आसक्ति नहीं बांधेगी। क्या कर लेता है वो, सारी सबकी आसक्तियां से उसने त्याग देता है अंदर से।
तो आत्मा की जागृति आती आएगी तो अंदर में क्या आती आएगी, मुक्ति भी आती आएगी। तो ये चारों सिंहासन के पाए उसके मजबूत हो जाते हैं, खुश हो जाता है, समझ जाता है उसका जीवन। छोटे छोटे पॉइंट्स गुरुजी बताते थे कि जब तुम किसी के ऐब देखो, दोष देखो, तो अपने मन को तुरंत रेड कार्ड दिखाओ। खेल में कोई फॉल्ट करता है ना, तो तुरंत रेफरी क्या दिखा देता है, रेड कार्ड, चेतावनी, दोबारा नहीं होना चाहिए, नहीं तो गेम गेम से अलग बैठा दिए जाओगे। तो तुम्हारे अंदर भी किसी के लिए भी द्वेष आए, विरोध आए, कोई ऐसा अंदर से दोष दृष्टि बने, तुरंत मन को क्या दिखाओ, तुम ये तो बताते नहीं, नहीं सही है, सही देख रहा हूं मैं, ऐसे और करते हो, बहस और करा लो तुमसे, क्योंकि दिखाना तुरंत अपने मन को क्या चाहिए, मन अपने ते बुरा मिटाना, दिखे सकल सृष्टि सारी। तुम तो बड़े आराम से घंटों किसी की निंदा प्रचार कर लोगे, राग द्वेष की बातें कर लोगे, क्यों कर, छोटी है अभी कि नहीं छोटी। रेड कार्ड दिखाना आया, निकल जाए मान लो कभी गलती से किसी के लिए कोई ऐसे दोष की दृष्टि आ जाए, या दोष की कोई ऐसी बात निकल जाए, अरे बहुत खराब है ये, भले बड़े बुरे हैं ये लोग, ज्ञानी तुरंत अपनी जीभ काटता है, तुरंत अपने को रेड कार्ड दिखाता है और आगे से संकल्प करता है। मन्ना किसने वहां की, जब है ये करता है, जब सब है ही करतार, भगवान का ही रूप है, तो मंदा किसको, कम जो कम किसको देख रहा हूँ, ऐसे विचार आते हैं उसके अंदर, तुरंत मन को रेड कार्ड दिखा देता है। और अंदर में अगर प्रेम भाव जागृत हो रहा है तो बोला तुरंत फिर अपने आप को ग्रीन कार्ड दिखाता है। अब चलो आगे। तो हर कार्य उसका किस किस भावना में होता है, प्रेम भावना में। वो हर वक्त प्रेम से, प्रेम में झूम रहा होता है, प्रेम बांट रहा होता है, प्रेम का आदान प्रदान कर रहा होता है, अपने मन को तुरंत ग्रीन कार्ड दिखाता है, बोला हाँ ये सही है। मन में अच्छे संकल्प आए ना, तुरंत तुरंत जाता है। सुबह सुबह कितनी अच्छी वीडियो देख रहे थे हम, कि केवल अपने भाई से 8-10 साल से बात नहीं कर रहा था, अपने हिसाब से चलने लगा था, तो भाई ने बात नहीं की तो उसने ही बात नहीं की, लेकिन उनकी पत्नियां बड़ी अच्छी थी दोनों की। अब उसके घर में कोई प्रोग्राम था, उसकी बीवी ने कहा कि भैया भाभी को बुलाया, बोले अरे कहाँ बुलाऊंगा, उनसे बात भी तो करता नहीं हूँ मैं। कहते तो क्या हुआ, एक छोटा शब्द ही तो बोलना है, सॉरी बोल दो, बोल के इनविटेशन तो दे दो कम से कम, सॉरी बोल के। उसकी भी बुद्धि में आ गई, उसने बोला फोन करके, सॉरी बोला, थोड़ा सा कहा भैया, उसने भी कहा तूने अभी तक मुझे पूछा ही नहीं, अपने मन से चलता रहता। बोले भैया गलती हो गई, मेरा भाव बुरा नहीं था, गलत नहीं था, हो गई मित्रता, जैसे पूछते हो। वो आ भी गए, तो मजा किस में आया, प्रेम में आया कि बैर विरोध में आया। तुम्हें किस में मजा आता है, किसी से बैर विरोध पाल लेने में या प्रेम कर पाने में, कैसा हृदय है सोचो। तो मन को जब प्रेम भाव आए तो कौन सा कार्ड दिखाना, और दोष दृष्टि आए तो, और कभी आलस से आए तुम्हारे शरीर में, अरे छोड़ो आज नहीं जाती हूँ, ये नहीं करती हूँ, तो कौन सा कार्ड दिखाओ, ग्रीन कार्ड। तब बोला उसको येलो कार्ड। येलो कार्ड मतलब तत्परता ना, चलो करना है, बैठ नहीं सकते। तो अपने मन को ये कार्ड दिखाने सीख लो, छोटी छोटी टिप्स हैं, जो ले लेता है वो खुश हो जाता है। तुरंत बोलना भी, किसी के मन में कोई दोष बता रहा हो किसी का, या तुम्हारा मन सुन रहा हो, या मन ने अंदर अंदर बोलने लगा, तो तुरंत क्या दिखाओ, रेड कार्ड बोल दिया करो। और जब प्रेम आए किसी के लिए, भाव आए अच्छे, तुरंत दौड़ो उस काम को करने में, तुरंत तत्परता रखो। और आलस से आए तो येलो कार्ड दिखा के चलो उसको। समझ गए क्या लेसन मिला आज।